आज की कहानी में पीसी मोनी ने आहाना को जोर का धक्का दिया और उसे उसी के अपने घर से बाहर निकाल दिया। जी हाँ नाजरीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दरगाह दीदी आहाना का हाथ थामे हुई हवेली के अजीम अरशान मरकजी दरवाजे तक पहुंचती हैं। पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे सब किसी बड़ी वाकया के इंतजार में हों। जैसे ही वो दोनों दरवाजे के सामने रुकते हैं, अंदर से कदमों की हल्की सी आहट सुनाई देती है और पशमनी आहिस्ता से दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही इस की नजर दरगाह दीदी के साथ खड़ी दुल्हन पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर हैरत और तनाव दोनों साफ झलकने लगते हैं, मगर दरगाह दीदी पुरा एतमाद मुस्कुराहट के साथ अंदर कदम रखती हैं और पशमनी से सख्त लहजे में कहती हैं, चलो आज की रसूमात पूरी करनी है, घर में दोबारा शोभा वक्त वापस लाना है। पशमनी मजबूरन थाली आगे बढ़ाती है। आहाना हल्के से कांपते कदमों के साथ अंदर दाखिल होती है। घूंघट के नीचे इसका चेहरा दिल की धड़कन की तरह लेरज रहा था और उसे एहसास था कि पूरा घर उसकी हर सांस पर नजरें जमाए खड़ा है। जैसे ही वो रंगोली पर कदम रखती है, रंग उसके पैरों के नीचे बिखर जाते हैं, जैसे ये घर खुद उसे कबूल करते हुए उसकी नई पहचान को अपना रहा हो। घर की औरतें धीमी आवाजों में आपस में बातें करने लगती हैं। कुछ हैरान थीं, कुछ खुश और कुछ बिल्कुल सिकता में कि ये वही आहाना है जो सबकी नजरों से जैसे गायब हो गई थी। पशमनी की आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी, जैसे उसकी सारी चालें उसके सामने ही बिखर रही हों। दरगाह दीदी किसी को कुछ समझने का मौका नहीं देते। वो आहाना के करीब आकर बुलंद आवाज में कहती हैं, अब तो दुल्हन का चेहरा भी दिखा दूं। ये सुनते ही पूरा घर लम्हे भर में खामोश हो जाता है। सबकी निगाहें आहाना के घूंघट पर रख जाती हैं, लेकिन इसी लम्हे दरगाह दीदी आहाना के करीब झुककर आहिस्ता से कहती हैं, बेटी अभी अपना चेहरा बिल्कुल मत दिखाना। अगर तुमने अभी घूंघट उठाया तो कुछ लोगों के होश उड़ जाएंगे। सही वक्त आने दो, कुछ सच खुद सामने आते हैं। आहाना हल्के से सर झुका देती है और उसका एतमाद दरगाह दीदी पर और भी बढ़ जाता है। घर की रसूमात शुरू होती हैं। आहाना की आरती उतारी जाती है, फिर उसे घर के मंदिर में ले जाया जाता है, जहां वो पहला दिया जलाती है, जैसे उस घर की नई रोशनी उसके हाथों से जन्म ले रही हो। हर रस्म के साथ घर के कुछ लोग उसे कबूल करने लगते हैं, जबकि कुछ चेहरों पर अभी भी नागवारी और सख्ती साफ दिखाई देती है। पशमनी अंदर ही अंदर गुस्से से भरती सोचती है, ये सब गलत हो रहा है, ये सब मुझे रोकना होगा। मगर वो जानती थी कि दरगाह दीदी की मर्जी के आगे उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकती। दरगाह दीदी आहाना का हाथ पकड़कर उसे हवेली के अंदर की गहराई तक ले जाती हैं, जैसे सबको बता रही हूं कि अब ये घर उसी का है। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ती हैं, पीछे दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है, गोया खुद हवेली ऐलान कर रही हो, इस घर की एक नई कहानी शुरू हो रही है। एक ऐसी कहानी जो हर रिश्ते की बुनियाद बदल देने वाली थी, जहां आहाना का वापस आना महज इत्तेफाक नहीं बल्कि वो फैसला कन मोड़ था, जो आने वाले वक्त में हर सच और हर झूठ को बेनकाब करने वाला था।